भारत इस समय चावल का सबसे बड़ा निर्यातक होने के साथ ही उत्पादक देश भी है। भारत में वर्तमान में चावल का बम्पर उत्पादन हो रहा है और सरकार द्वारा चावल खरीद भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। अब सरकार द्वारा चावल खरीद को लेकर आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा पिछले साल अक्टूबर 2025 से लेकर मार्च 2026 के बीच सरकारी गोदामों के लिए कुल 463.06 लाख टन चावल की खरीद की गई है, जहां यह पिछले साल के 454.6 लाख टन के मुकाबले 6% अधिक है। हालांकि फरवरी के महीने में खरीद में 17% की गिरावट जरूर दर्ज की गई थी, लेकिन मार्च में फिर से खरीद ने रफ्तार पकड़ी और यह पिछले साल के रिकॉर्ड से 6% आगे निकल गया। अब खरीद में आई इस तेजी को ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर बताया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने चावल खरीद को लेकर अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है, जहां सरकार पहले तय 477 लाख टन के मुकाबले अब 487 लाख टन चावल का खरीद करने जा रही है। यहां यह भी जानना है कि पिछले साल रबी और खरीफ सीजन दोनों को मिलाकर सरकार द्वारा चावल की कुल खरीद 545.22 लाख टन की गई थी। वर्तमान में देश में ज्यादातर राज्यों में खरीफ सीजन की धान और चावल की खरीद पूरी हो चुकी है। वहीं कुछ राज्यों में धान की खरीद अभी भी देखी जा रही है, ताकि किसानों को आसानी हो। उदाहरण के तौर पर उड़ीसा में 7 अप्रैल, पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल, त्रिपुरा में 31 मई और असम में 30 जून तक धान की सरकारी खरीद हो रही है। धान खरीद की बात की जाए तो देश में धान की खरीद अक्टूबर के महीने में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार फसल के जल्दी पक जाने के कारण हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में खरीद मध्य सितंबर, तो वहीं तमिलनाडु में 1 सितंबर को ही सरकारी एजेंसियों द्वारा धान की खरीद शुरू कर दी गई थी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने यानी मार्च में ही 21 लाख टन चावल खरीदा गया, जबकि फरवरी में केवल 2 लाख टन चावल ही खरीद हो पाया था। मार्च के महीने में 7.3 लाख टन चावल खरीद के साथ उड़ीसा पहले स्थान पर रहा और दूसरे नंबर पर बिहार, जहां मार्च में 4.42 लाख टन चावल खरीदा गया। इस तरह इस सूची में तीसरे नंबर पर तेलंगाना रहा, जहां 3.53 लाख टन और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, जहां 2.9 लाख टन चावल की खरीद देखी गई। उत्तर प्रदेश में भी चावल खरीद में 8% की तेजी देखने को मिली और यहां यह मात्रा बढ़कर 41.75 लाख टन हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में करीब 19% की तेजी चावल खरीद में आई और खरीद का आंकड़ा बढ़कर 34.67 लाख टन पर पहुंच गया। इसी तरह महाराष्ट्र में 6.74 लाख टन, उत्तराखंड में 5.02 लाख टन, आंध्र प्रदेश में 27.87 लाख टन और छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक चली खरीद में 73 लाख टन और उड़ीसा में भी करीब 30% की वृद्धि के साथ 52.07 लाख टन चावल सरकार द्वारा खरीदा गया। वहीं अब चावल खरीद में गिरावट की बात की जाए तो पंजाब में इस बार 9.7% की गिरावट देखी गई है। पंजाब में 104.86 लाख टन चावल खरीद, तो वहीं हरियाणा में 35.96 लाख टन के साथ आंकड़े लगभग पिछले साल के बराबर ही रहे। आपको बता दें कि खरीफ सीजन के बाद अब सरकार ने रबी सीजन में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच 79.57 लाख टन चावल खरीदने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य के अनुरूप बताया गया है कि इसमें 35 लाख टन चावल तेलंगाना से खरीदने की तैयारी है। वहीं तमिलनाडु से 14 लाख टन, उड़ीसा से 11 लाख टन और आंध्र प्रदेश से 10 लाख टन चावल खरीदने की तैयारी में सरकार है। अब उत्पादन अनुमान की बात की जाए तो कृषि मंत्रालय का कहना है कि 2025-26 के खरीफ सीजन में चावल का कुल उत्पादन 123.93 मिलियन टन देखने को मिल सकता है। बता दें कि ये आंकड़ा पिछले साल के अनुमान से 1% ज्यादा है। गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर चावल का उत्पादन किसानों द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत ने चीन को पछाड़ते हुए दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक के तौर पर खुद को वर्तमान में स्थापित करने में सफलता पाई है। भारत के पास इस समय चावल का सरप्लस है। भारत अपनी खपत से कई गुना अधिक चावल का उत्पादन भी कर रहा है और कई देशों को निर्यात भी कर रहा है। हालांकि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण भारत का बासमती चावल निर्यात जरूर प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि बासमती के निर्यात में आई रुकावट मध्य एशिया में हालात ठीक होने के बाद फिर से पहले की तरह हो जाएगी। गौरतलब है कि ईरान समेत लगभग सभी खाड़ी मुल्क भारत से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का आयात करते हैं। इसके अलावा नॉन बासमती की बात की जाए तो भारत द्वारा अफ्रीकी देशों को नॉन बासमती का निर्यात लगातार किया जा रहा है।